हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इजी वे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच? फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द पोइट्री टू क्रिएट पोएटिक इफ़ेक्ट। फिगर्स ऑफ स्पीच हम पोएम में यूज़ करते हैं पोएटिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 10 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम 10 टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है रिपीटेशन, थर्ड है सिमिली, देन मेटाफर, personification, apostrophe, antithesis, exclamation, tautology एंड टेंथ है hyperbole। तो फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? When similar sound or repetition of similar letter are used to give poetical effect, then it is called as the alliteration। जब किसी सेंटेंस में सिमिलर लेटर और सिमिलर साउंड रिपीट होता है पोइटिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। आप इधर एग्जांपल देख सकते हैं। बीटी बॉट सम बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बीटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक बिटर बेटर बटर। हियर द लेटर बी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गिव पोइटिकल इफेक्ट। ये सेंटेंस में जो वर्ड बी है वो बार बार रिपीट हो रहा है पोइटिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। is then repetition. When same word is repeated again and again, then it is known as the repetition। जब सेम वर्ड सेंटेंस में रिपीट होंगे उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। एलिट्रेशन में क्या होता था? सेम लेटर रिपीट होता था, और रिपीटेशन में क्या है? सेम वर्ड रिपीट होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, होम होम माई स्वीट होम। हियर द वर्ड होम इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू मेक पोइटिकल इफेक्ट। ये सेंटेंस में जो वर्ड होम है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं पोइटिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। देन सिमिली। When comparison is made between the object and the word has like so is used, then it is known as the simile। जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करेंगे और वर्ड जो है हैज़ लाइक सो यूज़ करेंगे तो उसे हम सिमिले कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, इट इज़ हैज़ प्योर हैज़ गोल्ड। हियर समथिंग इज़ कंपेयर विद द प्योर गोल्ड एंड द वर्ड हैज़ इज़ यूज फॉर द कंपेरिजन। इस सेंटेंस में कोई चीज़ का हम कंपेयर कर रहे प्योर गोल्ड के साथ, और जो वर्ड एज है वो यूज़ किए हैं तो उसे हम सिमिले कहते हैं। देन मेटाफर। व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज मेड विदाउट यूजिंग द वर्ड हैज़ लाइक सो, देन इट इज़ कॉल्ड एज द मेटाफर। सिमिले में क्या था? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और हैज़ लाइक सो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। मेटाफर में क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहे हैं बट हैज़ लाइक सो वर्ड यूज़ नहीं होंगे, उसे हम मेटाफर कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैमल इज़ द सीप ऑफ द डेजर्ट। हियर कैमल इज़ कंपेयर्ड विद द सीप बट द वर्ड हैज़ लाइक सो आर नॉट यूज। इधर आप देख रहे हैं सेंटेंस में कैमल को हमने कंपेयर किया शिप के साथ, बट जो वर्ड हैज़ लाइक सो वो हमने कुछ यूज़ नहीं किया, तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। Then personification। When non-living object is so in a such a manner that it has the life and it has a human quality। Personification में क्या होता है? सेंटेंस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन क्वालिटी शो करते हैं, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, द कुकर इज विस्लिंग बाय लुकिंग टू द फ्राइंग पैन। हियर कुकर हैज़ सोन हैज़ इट हैज़ द लाइफ एंड हैविंग अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विस्लिंग। सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि कुकर जो है वो फ्राइंग पैन को देख के सीटी मार रही है। ये सेंटेंस में क्या है? कुकर को ह्यूमन क्वालिटी शो किया है कि कुकर ह्यूमन जैसी सीटी मार रही है। जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लिविंग ह्यूमंस की क्वालिटी देते हैं उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। देन एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या है? व्हेन इट इज टॉक अबाउट द डेथ एंड द एब्सेंट पर्सन, देन इट इज़ नोन एज द एपोस्ट्रोफी। जब हम कोई मरे हुए आदमी या फिर जो एब्सेंट है उनके बारे में बात करते हैं उसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हो माइट गांधी जी इज प्रेजेंट टुडे। सेंटेंस में क्या बोल रहा है? काश आज गांधी जी जिंदा होते। हियर इट इज़ टॉक अबाउट द डेड पर्सन।
ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, गांधी जी तो मर चुके, तो मरे व्यक्ति के बारे में बात करें, उसीलिए इस सेंटेंस को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। देन क्या है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है, व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड साइड बाय द साइड इज नोन एज द एंटीथेसिस। जब सेंटेंस में दो अपोजिट आइडिया यूज होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट आइडिया यूज होते हैं, उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विथ हर स्माइल ऑन हर लिप एंड द टीयर इन हर आई। हियर स्माइल एंड द टीयर्स कम टुगेदर इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में स्माइल और टीयर दोनों एक साथ यूज है, इसलिए हम इसे एंटीथेसिस कहते हैं। देन एक्सक्लामेशन, व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द पोएट्री टू क्रिएट पोइटिकल इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज द एक्सक्लामेशन। जब किसी सेंटेंस में हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, उसे हम एक्सक्लामेशन कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, सी इज़ वॉन वी आर गॉन। इधर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो किया, हो वो जीत गए हम चले गए, तो हियर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड, इधर स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस्ड किया है। देन टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या है, व्हेन टू वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग आर रिटन देन इट इज नोन एज द टॉटोलॉजी। जब सेंटेंस में दो वर्ड के सेम मीनिंग होंगे, उसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं, उस सेंटेंस को हम टॉटोलॉजी कहेंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, सी ऑफ फिल्थ एंड गिल्ट। फिल्थ मीन्स भी गंदगी और डर्ट मीन्स भी गंदगी। इधर क्या, हियर फिल्थ एंड द डर्ट हैविंग द सेम मीनिंग, फिल्थ एंड द डर्ट दोनों की मीनिंग सेम है, इसलिए हम इसे टॉटोलॉजी कहेंगे। देन लास्ट हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है, व्हेन अ statement is made emphatic by overstatement then it is known as the hyperbole। hyperbole क्या है, जब कोई सेंटेंस को हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसे हम hyperbole कहते हैं। इधर आप एग्जांपल देख सकते हैं, all the perfume of the Arabia will not sweeten in our little hand। इधर क्या बोल रहा है, पूरे अरबियन के जितने भी इत्र है वो हमारे छोटे से हाथ पे नहीं सुगंध आएंगे। तो हियर द स्टेटमेंट इज मेड हाइपरबोल। ये सेंटेंस कैसा है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला है, तो उस सेंटेंस को हम हाइपरबोल कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किए। थैंक यू।